मेरे साथ जो हुआ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, चलिए उसे तो मैं भूलने का प्रयास करूंगा। हालांकि अत्याचार की सारी पराकाष्ठाएं पुलिस ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ पार की हैं। दाढ़ी वाले लोग कहीं भी अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं। इस जिहादी ने अपने साथियों को बुलाया, हंगामा किया। आपकी पुलिस ने मनोज प्रजापति को जेल भेज दिया। जब से हिंदूवादियों का राज आया है, हिंदुओं की सुनवाई तो खत्म हो गई है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी, मैं कल ही नजरबंदी से वापस अपने मंदिर आ पाया हूं। मेरे साथ जो हुआ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, चलिए उसे तो मैं भूलने का प्रयास करूंगा। हालांकि अत्याचार की सारी पराकाष्ठाएं पुलिस ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ पार की हैं। लेकिन आज मैं एक विशेष अनुरोध लेकर आपके सामने आया हूं। मेरी एक बेटी है श्वेता प्रजापति। ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहती है, पंचशील सोसाइटी में। इसके पति का नाम है मनोज प्रजापति। इनकी सोसाइटी में एक मुल्ला आया, वो लिफ्ट में चढ़ा। मनोज जी ने उससे पूछ लिया कि भाई कहां जा रहे हो, क्योंकि आजकल सब जानते हैं कि ये दाढ़ी वाले लोग कहीं भी अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं या कहीं भी कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी हुई और मनोज प्रजापति जी ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हो। केवल उनका इतना अपराध था, इस जिहादी ने अपने साथियों को बुलाया, हंगामा किया। आपकी पुलिस ने मनोज प्रजापति को जेल भेज दिया। चलिए जेल भेज दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस हिंदुओं के साथ यही करती है। विशेष रूप से जब से हिंदूवादियों का राज आया है, हिंदुओं की सुनवाई तो खत्म हो गई है। और उसके बाद महाराज जी, इस जिहादी ने एक वीडियो बनाई और उसमें मनोज जी का और मनोज जी की पत्नी श्वेता दोनों का नंबर वायरल कर दिया। अब श्वेता के फोन पर हजारों लोगों के फोन आ चुके हैं, भद्दे भद्दे धमकी देने वाले फोन। महाराज जी, मनोज पर तो कार्रवाई हो गई, जैसा भी है सब ठीक है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, जिसने एक बेटी को, और उसका 10 साल का एक छोटा सा बच्चा है, बस हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे, आप जानते ही हैं, तो उस बेचारी का केवल 10 साल का बच्चा है। अब मनोज की पत्नी की और 10 साल के बच्चे की जीवन बिल्कुल खतरे में है। मेरा नाम स्वाति सुरेतिया है। मैं श्री मनोज प्रजापति जी की पत्नी हूँ। हम क्रॉसिंग रिपब्लिक पंचशील वेलिंगटन के निवासी हैं। दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को करीब 7-7:30 बजे मेरे पति घर आए। उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो आ रहे थे तो उनको लिफ्ट में कोई मुस्लिम सज्जन मिले। इन्होंने उनसे नमस्ते किया, उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर रहते नहीं हैं, पर वो एक मुस्लिम फैमिली है जो हमारी सोसाइटी में रहती है, उनको उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद मेरे पति घर आ गए और वो जो व्यक्ति थे वो अपने घर चले गए। उसके बाद रात करीब 1-1:30 बजे मेरे घर पे पुलिस आती है। 10-12 पुलिस वाले होते हैं, वो आते हैं और वो मेरे पति को घर से बाहर बुलाया, पूछताछ की। उसके बाद वो उनको पुलिस थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक लेके चले गए। जाने से पहले मैंने अपने पति से पूछा वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कि पुलिस वाले आए हैं तो वो उनको थाना लेके जा रहे हैं। थाना जाने के बाद उनको पुलिस कहाँ लेके गई मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो पूरी रात वापस आए नहीं, पूरी रात बाहर थे। सुबह 10 बजे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से मेरे पास फोन आया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कोर्ट मोदी नगर लेके जाया जा रहा है। जब हम कोर्ट पहुंचे तो हमें वहां बताया गया कि मेरे पति को जेल भेजा जाएगा। तो मैंने वहां पूछा कि ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया है जो इनको जेल भेजा जा रहा है। तो मुझे वहां पर बताया गया कि मेरे पति पे हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप है।
हमें ना तो कोई कंप्लेन की कॉपी दी गई, हमें ना तो कोई एफआईआर की कॉपी दी गई। हमने चौकी इंचार्ज से भी एफआईआर की कॉपी मांगी थी, उन्होंने भी हमें नहीं दी। हमने एसएचओ मैडम से भी कॉपी मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि जो भी मामला है कोर्ट में देखा जाएगा। कोर्ट में ना तो कंप्लेनेंट आया, ना हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ, ना ही वहां पर जो एसीपी थे उनके सामने हमारी बात रखी गई, ना ही हमारी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। हमारे साथ वहां पर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या इंटरेक्शन नहीं हुआ। सीधा शाम को एक ऑर्डर आता है जिसके तहत मेरे पति को डासना जेल भेज दिया जाता है। मैं अपने बच्चे के साथ, मेरा एक बेटा है, मैं और मेरा बच्चा अब अकेले यहाँ पर रह रहे थे। ये सब होने के टाइम मैंने अपने बच्चे को उसकी नानी के घर भेजा है। मेरा पति जेल में है, मैं एकदम अकेले पड़ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एकदम बेबस, एकदम लाचार फील कर रही हूँ। कृपया करके मेरी मदद करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।